क्या आप दीर्घायु चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन के वर्ष अधिक हों और आनंद, स्वास्थ्य, सफलता और शांति से परिपूर्ण हों? जी हाँ, मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यदि आप अपने जीवन के अंदर चाहते हैं कि आपके जीवन के वर्ष अधिक हों, आनंद, शांति, समृद्धि और सफलता से भरे हुए हों, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, बाइबल बताती है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना और अंत के दिनों में, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है कि तू सफल होगा, तू प्रॉस्पर होगा, तू आशीषित होगा। जब मैं और आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं तो बाइबल मुझे और आपको बताती है कि एक सबसे बड़ा चिन्ह, वैसे तो बहुत सारे चिन्ह हैं अंत के दिनों के, लेकिन अंत के दिनों का एक चिन्ह है जिसका वर्णन मैं और आप पाते हैं कि लोग माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले होंगे। और ये जो है, ये अंत के दिनों का एक चिन्ह है जहां पर लोग अपने माता पिता का अनादर करेंगे, तिरस्कार करेंगे, उन्हें तुच्छ जानेंगे। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय 1 वचन से लेकर के और उसके दूसरे वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो आप इसका जिक्र परमेश्वर के वचन के अंदर पाते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जब 10 आज्ञाएं मूसा को दी, इस्राएलियों को दी कि वो उनको माने, तो उन 10 आज्ञाओं में से जो 5वीं आज्ञा थी, वो आज्ञा थी कि तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे जिस देश में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, आज एक इंपॉर्टेंट बात है, और बात यह है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। यह परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है, क्योंकि यह 5वीं आज्ञा है। इट्स अ 5th कमांडमेंट ऑफ गॉड जो कि परमेश्वर ने दी है। इसका मतलब गॉड इज कंसर्न अबाउट योर फैमिली। परमेश्वर चाहता है कि आप अपना जब पारिवारिक जीवन जीते हैं, जब आप अपने परिवार के अंदर रहते हैं, तो वहां पर भी परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, ये इंपॉर्टेंट है कि मैं और आप अपने माता पिता का आदर करें, क्योंकि आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज का जो समय है, उसमें हम एक चीज को देखते हैं कि माता पिता का आदर आज नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, ध्यान रखिए, फादर्स डे आता है, मदर्स डे आता है, हम देखते हैं सभी अपनी मम्मी की, अपने पापा की फोटो लगाते हैं, डीपी लगाते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, और जगह जगह वो अपने पेरेंट्स के प्रति अपने प्यार को, अपने रेस्पेक्ट को शो करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ज्यादा मुझे और आपको बताता है। ध्यान रखिए, क्या फोटो लगा लेना ही काफी है? क्या हैप्पी मदर्स डे और हैप्पी फादर्स डे सेलिब्रेट करने से आप अपने माता पिता का आदर करते हैं? क्या सिर्फ इतना काफी है? और उसके बाद उनके साथ आपका व्यवहार क्या है? उनके प्रति आपका रवैया क्या है? क्या आप उनकी सुनते हैं? क्या आप उनको अपना समय देते हैं? क्या आप उनसे बात करते हैं? उनके साथ में प्रार्थना करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है आखिर क्यों माता पिता का आदर करना है, क्यों माता पिता का आदर करना परमेश्वर के वचन के अंदर इतना इंपॉर्टेंट बताया गया है कि उसे 5वीं आज्ञा के अंदर डाल दिया गया है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि माता पिता का आदर क्यों करना चाहिए, क्या है माता पिता का आदर करना। सबसे पहली चीज, माता पिता का आदर करना है मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि ये उचित है, बिकॉज इट इज राइट। जब मैं और आप पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर, तो कहता है, हे बच्चों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है।
प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या आप परमेश्वर का आदर करते हैं? क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो आप अपने माता पिता का आदर क्यों नहीं करते? आप अपने माता पिता का भय क्यों नहीं मानते? आप उनकी लिए जो आपका फर्ज है, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका कंसर्न है, क्या आप उसको दिखाते हैं? मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं और आप पढ़ते हैं नीति वचन उसका 23 अध्याय और उसके 22वें वचन के अंदर, अपने जन्मने वाली पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। मेरे भाई मेरे बहन, मेरे और आपके माता पिता वो मेरे और आपके लिए कितना परिश्रम और कितना परित्याग करते हैं, वो कितने सैक्रिफाइसेस अपनी जिंदगी के अंदर करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात तब तक समझ में नहीं आती जब तक आप खुद एक पेरेंट्स या एक माता या एक पिता ना बन जाएं। क्योंकि जब आप एक पिता या एक माता बनते हैं, उसके बाद जो आप अपने बच्चे के लिए करते हैं, तब आप रियलाइज करने पाते हैं कि आपके माता पिता ने कितना किया होगा, कितना परिश्रम किया होगा, कितना परित्याग किया होगा, कितनी कठिनाइयां उठाई होंगी। मेरे भाई मेरे बहन, मैं इस बात को जानता हूं कि मेरी जो माँ है, मेरे पापा के एक्सपायर होने के बाद में मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ ने कितना सेक्रीफाइस किया, कितना परिश्रम किया। एंड प्रेज द लॉर्ड फॉर गॉडली पेरेंट्स। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं मैं ऐसी माँ के लिए, ऐसे ऐसे पेरेंट्स के लिए जो कि अपने बच्चों को परमेश्वर और उसके वचन और उसके प्रेम और उसकी सच्चाई में बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, यदि मैं और आप चाहते हैं सफलता, यदि मैं और आप चाहते हैं स्टेबिलिटी, जी हाँ स्थिरता, आज बहुत सारे लोग हैं और उनके जीवन के अंदर वो बहुत कई चीजों के अंदर संपन्न है, अच्छा पैसा है, अच्छी एजुकेशन है, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, अगर जीवन के अंदर कहीं कमी है तो वो है कि उनके जीवन के अंदर स्थिरता नहीं है। वो काम करते हैं, वो पैसा लगाते हैं, वो परिश्रम करते हैं, लेकिन उन कामों के अंदर स्थिर नहीं हो पाते। और अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो मेरे भाई मेरे बहन, एक बार चेक जरूर करिए कि क्या आपका जीवन आपके माता पिता के लिए आशीष का कारण बना हुआ है? क्या आप अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं? ध्यान रखिए, आप कितना भी बढ़ जाएं, आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, आप कितने भी संपन्न हो जाएं, और यदि आपके जीवन के अंदर आप अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, अपने माता पिता को तुच्छ जान रहे हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यू आर इन ए रॉन्ग ट्रैक। आप सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो उचित है। दूसरी बात, माता पिता का आदर करने से क्या होता है? परमेश्वर का वचन कहता है ये परमेश्वर को भाता है, इट प्लीजेस टू गॉड। ये परमेश्वर को भाता है। ध्यान रखिए, जब आप एक मसीह हैं, आप एक विश्वासी हैं, तो आप कैसे काम करना चाहेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल पास्टर जी, मैं तो वही काम करना चाहूंगा जो परमेश्वर को भाता है, मैं वही काम करूंगा जिससे परमेश्वर खुश होता है। तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर किस बात से खुश होता है? परमेश्वर खुश होता है जब आप अपने माता पिता का आदर करते हैं। कुलीसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20वां वचन कहता है, हे बच्चों, अपने माता पिता का आदर करो क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है। क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए ये माता पिता का जो आदर करना है, ये एक आत्मिक कार्य है, ये एक आत्मिक लेवल की बात है। ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप आत्मिकता की बातें कर रहे हैं, आप अगर परमेश्वर की सामर्थ की बात कर रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के प्रेम की बात कर रहे हैं और आप अपने घर में अपने माता पिता का अनादर कर रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, चर्च जाके संगति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हाथ उठा करके प्रार्थना कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं वाओ, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये तो बहुत अच्छा भाई है, ये तो बहुत अच्छी बहन है, ये तो बहुत धर्मी है, इसे तो बहुत बाइबल नॉलेज है। लेकिन यदि आप अपने माता पिता को तुच्छ जान रहे हैं, उनका अनादर कर रहे हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप
वो काम नहीं कर रहे जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। ध्यान रखिए, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना से खुश नहीं होगा, तब परमेश्वर आपके द्वारा किए जाने वाले प्रचार से भी प्रसन्न नहीं होगा, तब परमेश्वर आपके द्वारा दिए जाने वाले दान से भी वो खुश नहीं होगा। आपका कोई भी कार्य परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूं? क्योंकि आप वो काम ही नहीं कर रहे जो परमेश्वर को प्रसन्न हो, जिससे जो परमेश्वर को भाए, जो परमेश्वर को खुश करे। और जब आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो मेरी और आपकी आत्मिक सेवा क्या है? मसीह जीवन का अल्टीमेट गोल और अल्टीमेट पर्पस क्या है? वो है परमेश्वर को खुश करना। तो मेरे भाई मेरे बहन, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, संगति करते हैं, गवाही देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट। लेकिन अपने माता पिता का आदर करना ना भूलें, अपने माता पिता को सम्मान देना ना भूलें। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं बात कर रहा हूं माता पिता का आदर करना, तो यह है उनके उस अधिकार के कारण उनका आदर करना, उनकी पोजीशन के कारण उनके प्रति आपके अंदर हृदय से सम्मान निकलना, आपके शब्दों में उनके लिए आदर होना, आपकी डीलिंग में उनके कार्य, उनके संघर्ष, उनके परिश्रम के प्रति ग्रेटिट्यूड होना। क्योंकि एक और चिन्ह है अंत के दिनों का, और वो यह है कि अंत के दिनों में लोग माया रहित होंगे, क्षमा रहित होंगे, धन्यवाद रहित होंगे। उनके जीवन के अंदर धन्यवाद नहीं होगा, ग्रेटिट्यूड नहीं होगा। आज बहुत सारे बच्चे हैं मेरे भाई मेरे बहन जो आज अपने पेरेंट्स से कहते हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया है? माँ बाप कहते हैं तुम्हें हमने पाल पोस करके बेटा बड़ा किया है। तब बच्चे क्या जवाब देते हैं? अगर आप ऐसा जवाब दे रहे हो तो सावधान हो जाइए मेरे भाई मेरे बहन। बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो तो सब माँ बाप कर रहे हैं, तुम क्या अनोखा कर रहे हो, वो तो तुम्हारा काम है। मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मुंह को कंट्रोल कीजिए, अपनी जीभ को कंट्रोल कीजिए। ध्यान रखिए, आप परमेश्वर, जब आप अपने माता पिता का अनादर कर रहे हो तो आप परमेश्वर का अनादर करें। क्योंकि जब आप देखे हुए का आदर नहीं कर पा रहे तो कैसे आप उस परमेश्वर को आदर कर पाओगे जिसको आपने नहीं देखा, जो आपके साथ रह रहा है, जो आपके सामने है माता पिता, आप उनकी नहीं सुन पा रहे, आप उनको प्रति प्रेम नहीं दर्शा पा रहे, तो परमेश्वर के प्रति आप कैसे प्रेम दर्शा पाओगे मेरे भाई मेरे बहन? इसलिए अपने आप को धोखा ना दें मेरे भाई मेरे बहन। तीसरी बात, माता पिता का आदर करना, माता पिता की आज्ञा मानना। परमेश्वर का वचन कहता है माता पिता की आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन की आती है। यस, इट पुट द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड अराउंड यू, इट पुट द हेज ऑफ गॉड अराउंड यू। ये परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा आपके चारों तरफ बांधेगा। जब आप पढ़ते हैं नीति वचन उसका 6 अध्याय 20वां वचन कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वे चलने में तेरी अगुवाई करेगी और सोते समय तेरी रक्षा करेगी और जागते समय तुझसे बातचीत किया करेगी। और जब मैं और आप पढ़ेंगे नीति वचन 4 अध्याय 4 वचन, तो कहता है तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब जीवित रहेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ओबेइंग योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा का जब आप पालन करते हैं, अपने माता पिता की जब आप बात मानते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, उनके प्रति आपका हृदय आभारी होता है, तब मेरे भाई मेरे बहन ये आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की सुरक्षा को लेकर के आता है। आप सुरक्षित होंगे, आप जहां जाएंगे आप सुरक्षित होंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं जिस मुकाम पर हूं ये मेरी मां की प्रार्थना है। प्रेज लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पेरेंट्स आपकी सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट सपोर्ट है, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ध्यान रखिए, कई बार जब आप एजुकेटेड हो जाते हैं, समय चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो आपको लगता है यार माँ बाप तो बूढ़े हो गए, उन्हें क्या पता। इसलिए कई बार बच्चे बोलते हैं अरे तुम्हें क्या पता, तुम चुप रहो, तुम्हें कोई इतनी अकल है।
ध्यान रखिए, अगर आप इस तरीके के अल्फाजों को बोल रहे हैं, आप अपने माता पिता के हृदय को चोट कर पहुंचा रहे हैं, आप उनके दिल को दुखा रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन ध्यान रखिए, वो भले ही उस टेक्नोलॉजी को ना जानते हो, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन मैं आपको बताना चाहता हूं, माँ बाप वो हैं जो आपकी उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, जो दिल से चाहते हैं कि आप एक सफल, आशीषित और उन्नत जीवन को जिए। मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर साहब बहुत अच्छी बात है, आप बता रहे हो माता पिता की आज्ञा का पालन कर, लेकिन क्या करूं जब मेरे माता पिता प्रभु को ना जानते हो? मैं क्या करूं जब मेरे माता पिता मुझे कुछ ऐसा करने के लिए कह रहे हो जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है? मैं क्या करूं जब मेरे माता पिता परमेश्वर का भय मानने वाले नहीं है, बल्कि वो ही मुझे परमेश्वर में बढ़ने से रोक रहे हैं? तब मैं क्या करूं? तब आप क्या कहेंगे? मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर एक गलत चीज को मानिए, लेकिन हां, जिस बात को मैं आपसे कह रहा हूं वो है आपका एटीट्यूड आपके माता पिता के प्रति पॉजिटिव होना है। जिस बात को मैं आपसे कह रहा हूं, आपके मुंह से अपने माता पिता के लिए श्राप नहीं निकलना चाहिए, गालियां नहीं निकलनी चाहिए। मेरे भाई मेरे बहन, मैं जिस बात को आपसे कह रहा हूं, आप अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कीजिए। यदि वो गलत हैं, यदि वो परमेश्वर को नहीं मानते, यदि वो कुछ ऐसा करने के लिए आपसे कह रहे हैं जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है, गलत है, तो मेरे भाई मेरे बहन, आप उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन उनके प्रति आप एक सकारात्मक नजरिया रखें, क्योंकि वो आपके माता पिता है और परमेश्वर ने कहा है अपने माता पिता को आशीष देना, अपने माता पिता को मत कोसना, अपने माता पिता को श्राप मत देना। मेरे भाई मेरे बहन, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव उनके प्रति प्रेम पूर्वक होना चाहिए। चौथी बात ध्यान रखिए, जब आप के जीवन में ये श्राप लेकर के आता है, क्या श्राप लेकर के आता है? जब आप अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, जब आप उनको तुच्छ जानते हैं, उनको कहते हैं कि तुम्हें तो अकल नहीं है, तुम तो पागल हो, तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें तो अकल नहीं है, जब आप इस तरह की बातें बोलते हैं अपने मुंह से, तो आप अपने ऊपर श्राप लेकर के आते हैं। व्यवस्था विवरण 27 का 26वां वचन कहता है, शापित है वे जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। मेरे भाई मेरे बहन, अपने माता पिता का आदर करना, उनकी आज्ञा को वह परमेश्वर की अपने माता पिता का अनादर करना, अपने माता पिता की आज्ञा को तोड़ना है और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना है। अपने माता पिता का अनादर मत कीजिए। ध्यान रखिए, ये आपके जीवन के अंदर ध्यान रखिए, जो आप बो रहे हो, जो आप बोगे डेफिनेटली काटोगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर नहीं देगा, तब तक यहां से छूटने नहीं पाएगा। एक बार एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे, हमें प्रेम करना है और हमें आशीष का कारण बनना है, हमें उन्नति का कारण बनना है। और मेरे भाई मेरे बहन, उस पास्टर के माता पिता वहीं चर्च के अंदर बैठे हुए थे और वो रो रहे थे, अपने आंख से आंसू पोंछ रहे थे। जब पास्टर उनके पास गए, पूछने लगा आप क्यों रो रहे हो? वो बोले कुछ नहीं बेटा, क्योंकि वो जानते थे कि ये जब घर पर होता है तो हमसे किस तरीके से बात करता है, ये जब होता है तो हमें कितने ताने सुनाता है, बैठे रहो, बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापे में चुपचाप रोटी खा लो, किस तरीके से बोलता है। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन के ऊपर श्राप को लेकर के आते हैं। पांचवी बात ध्यान रखिए, जब आप अपने माता पिता का अनादर करते हैं या आप जब उनको श्राप देते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन के अंदर मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की ओर से आपके जीवन के अंदर आशीषें छिन जाती हैं, आपकी आशीषें छिन जाती हैं। आपके खाने से, आपके स्वास्थ्य से, आपके जीवन के ऊपर से परमेश्वर की बरकतें खत्म होने लगती हैं। कितना भी पैसा कमा लोगे, कितना भी अपने बच्चों को एजुकेटेड आप बना लोगे, लेकिन मेरे भाई बहन, सिंस क्योंकि आप अपने माता पिता का अनादर कर, आप उन्हें श्राप दे रहे हैं, यू नो, जब आप अपने माता पिता को श्राप दे रहे हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये उनके जीवन के ऊपर, किन के जीवन के ऊपर? जो अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके जीवन के ऊपर ये श्राप लेकर के आता है। सो चौथी बात है, जब आप अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं। तुच्छ का मतलब क्या है? वो तो कुछ है ही नहीं, उन्हें अकल नहीं है, उनको समझ नहीं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन आप मसीह लोगों ध्यान से सुनिएगा,
आप ऐसे नहीं होना, आपको ऐसा नहीं होना है। और जब आप इस तरीके से बोलते हो, उनको तुच्छ जानते हो, उनकी इज्जत नहीं करते, उनका आदर नहीं करते मेरे भाई मेरे बहन, तब ये आपके जीवन के ऊपर श्राप लेकर के आता है। पांचवी बात, ये आपके जीवन के, जब आप उन्हें श्राप देते हैं मेरे भाई मेरे बहन, तब आप अपने माता पिता का अनादर करते हैं। कैसे श्राप देते हैं? देख लेना तुम्हारा भला नहीं होगा, देख लेना तुम तो ऐसे ही परेशान रहोगे, देख लेना तुम्हारे साथ तो ये होगा। ध्यान रखिए, आप क्या कर रहे हैं? आप श्राप दे रहे हो। क्या परमेश्वर ने आपको श्राप देने के लिए चुना है? क्या परमेश्वर ने ये मुंह आपको इसलिए दिया है ताकि आप श्राप दो? क्या परमेश्वर ने ये माता पिता इसलिए आपको दिए हैं कि वो आपको पाल पोस के बड़ा करें और फिर आप जब बड़े हो जाएं तो आप उनको श्राप दें, उनको बुरा भला कहें? नहीं मेरे भाई मेरे बहन, ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं है। जब आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका 21 अध्याय और उसका 17 वचन, तो यहां पे लिखा है, जो अपने माता या पिता को श्राप देता है वो निश्चय मार डाला जाए। मेरे भाई मेरे बहन, जिंदगी खत्म हो जाएगी, जीवन की आशीषें खत्म हो जाएंगी आपके जीवन से। कमाओगे पर उसमें आशीष नहीं होगी। पता है किस कारण से? किस कारण से आशीष नहीं होगी? क्योंकि अपने माता पिता को श्राप दे रहे हो इसी मुंह से। और जिस मुंह में उस माँ ने, उस पिता ने निवाले खिलाए, जिसने पाल पोस करके बड़ा किया, उसे श्राप दे रहे हो, तो परमेश्वर आनंदित नहीं है आपसे, परमेश्वर खुश नहीं है आपसे मेरे भाई मेरे बहन। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप अपने माता, छठी बात, जब आप अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाते हैं तो ये आपके ऊपर दंड लेकर के आता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाने के लिए तैयार हैं। कई लोग मारते कूटते हैं अपने माता पिता को मेरे भाई मेरे बहन। वो बुजुर्ग हैं, वो नहीं चाहते, वो फिर भी कुछ पलट करके जवाब नहीं देते, वो फिर भी कुछ नहीं कहते, वो फिर भी पता है क्या चाहते हैं? ठीक है, ये खुश रहना चाहिए, ये उन्नति करना चाहिए। ये है माता पिता का हृदय, ये है माता पिता का हृदय, क्योंकि वो अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। यदि वो आपसे कुछ कह रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कह रहे कि वो आपसे चिढ़ते हैं। वो अगर आपको डांट रहे हैं तो इसलिए नहीं डांट रहे। यदि वो आपको सलाह दे रहे हैं तो इसलिए नहीं दे रहे कि उन्हें आपसे, आपकी वो गिरावट चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपका नुकसान हो, या वो आपसे चिढ़ते हैं, या आपकी सफलता से चिढ़ते हैं मेरे भाई मेरे बहन। नहीं, पर वो इसलिए आपको डांटते हैं, वो इसलिए आपसे बोलते हैं, वो इसलिए अपनी चिंताओं को बार बार आपको फोन करते हैं, बार बार आपसे पूछते हैं, बेटा सब ठीक तो है, बेटा ऐसा तो नहीं है, बेटा ऐसा कर लेना। एक बार नहीं, 6 7 8 बार आपसे कहेंगे ऐसे कर लेना, बेटा देख ऐसे कर लेना। मैं तो से फिर कह रहा हूं मेरे भाई मेरे बहन, क्यों करते हैं वो ऐसा? इसलिए नहीं कि आप उनका अनादर करें, आप उनके ऊपर हाथ उठाएं, पर इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि उनको आपकी फिक्र है, क्योंकि उनको आपकी चिंता है मेरे भाई मेरे बहन। ध्यान रखिए, उन लोगों के पास जाइए, एक दिन एक काम करना, किसी अनाथ आश्रम में जाना, और किसी अनाथ आश्रम में जाकर के वहाँ जाकर के देखना कि लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। किसी दिन उन बच्चों को ध्यान से देखना जिनके माँ बाप नहीं है, जो अनाथ हैं, उनको बड़े ध्यान से देखना मेरे भाई मेरे बहन। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। उनका ना कोई बोलने वाला है, उनकी ना कोई चिंता करने वाला है, उनको ना कोई टोकने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने ये आपको एंजल्स दिए हैं। मैं माता पिता को बोलता हूँ, दे आर द एंजल्स दैट इज सेंट बाय गॉड। ये माता पिता वो एंजल्स हैं जो कि परमेश्वर ने आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी रखवाली के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए आपको दिए हैं मेरे भाई मेरे बहन। इसीलिए कभी भी अपने माता पिता के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर दंड लेकर के आता है। भले ही आपको उनकी बातें अच्छी ना लग रही हो, भले ही आप उनकी बातों से सहमत ना हो, भले ही आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित है। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी माता पिता का आदर करना, अपने माता पिता का आदर करना। 7वीं बात, जो अपने माता पिता को चीट करते हैं या अपने माता पिता के पास से चोरी करते हैं, उनसे चुरा लेते हैं। कई लोग कहेंगे नहीं पास्टर साहब, भाई जो कुछ मेरे माता पिता का वो मेरा ही तो है, तो जो मेरा है अगर मैंने उनको बिना बताए ले लिया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 24वां वचन, जो माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह
नाश करने वाले का संगी ठहरता है। जो अपने माता पिता को लूटता है, ठगता है, मेरे भाई मेरे बहन, क्या आप ऐसा तो नहीं कर रहे? आज बहुत से लोग हैं जो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो धोखाधड़ी से, पता है, माँ बाप की प्रॉपर्टी वो अपने नाम करा लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चीट कर रहे हैं, अपने माँ बाप को पैसे से चीट कर रहे हैं, बहुत सारी बातों से चीट कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप नाश करने वाले के संगी हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का दंड ऐसे लोगों के जीवन के ऊपर आता है। मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए अपने माता पिता का आदर करें। जब आदर की मैं बात कर रहा हूं, उनकी आज्ञा मानने की मैं बात कर रहा हूं, आदर का मतलब है उनके अधिकार के प्रति आपके अंदर सम्मान होना, उनके प्रेम के प्रति आपके अंदर ग्रेटिट्यूड होना, आपके जीवन के अंदर दीनता होना अपने माँ बाप के प्रति। और ध्यान रखिए, एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो अपने जन्मने वाले का नहीं हुआ वो परमेश्वर का भी नहीं हो सकता। जो अपने जन्मने वाले का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता वो परमेश्वर से प्रेम, किससे बातें कर सकता है, लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो परमेश्वर से प्यार करता है वो परमेश्वर का वचन मानता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी माता पिता का आदर करना। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, अपने माता पिता का आदर करें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी सुने वो क्या कह रहे हैं, उनको बोलने दें, उनके हृदय में बहुत सी बातें उनको निकालने दें, सुने, तसल्ली से बैठे उनके पास, उनसे बात करें, मम्मी पापा बोलिए, सुनने दीजिए। हो सकता है कुछ ऐसी बातें बोले जो आपको अच्छी ना लगे, पर सुनिए। इससे क्या होगा पता है, आप एक वैल्यूएबल टाइम उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं। उनके साथ प्रार्थना करिए, चलिए मम्मी, चलिए पापा, आज थोड़ी देर हम प्रार्थना करते हैं, मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्या कभी आपने अपने मम्मी पापा के लिए प्रार्थना किया? कीजिए, हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आपके माता पिता परमेश्वर को नहीं जानते, यदि आपके माता पिता कुछ ऐसा करते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है और आपसे भी करने के लिए कहते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, उनके प्रति हिकारत की निगाह ना रखें, उनके प्रति अपमान वाली बातें ना बोलें, लेकिन एक काम करें, आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करें और उनके लिए अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटीज को पूरा करें। मैं आशा करता हूं इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात किया है। मैं आशा करता हूं इन वचनों से आपने कुछ ना कुछ सीखा। और ध्यान रखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आप बोएंगे निश्चय काटेंगे। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आइए, परमेश्वर का वचन कहता है हम धर्म का बीज बोएं, हम धार्मिकता का बीज बोएं, हम भलाई को बोएं। हम जो कुछ बोएंगे अपने माता पिता के जीवन के अंदर, अपने बच्चों के द्वारा हम वो काटने पाएंगे। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपको आशीष मिली इन वचनों से तो दूसरों के साथ में शेयर करना ना भूलें और अपने माता पिता के लिए प्रार्थना जरूर से करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।